वेलकम गाइस, दिस इज शम सलीमान सलीम और आज हम आपके साथ हैं बिल्कुल एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज हम आपको ऑर्डर ब्लॉक के मतलब कुछ बताएंगे कि एक जो स्विंग होती है, एक जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और सबसे पावरफुल फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, और किस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को हमको ट्रेड करना चाहिए और किसको हमको इग्नोर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा लोग इस चीज में फंसे रहते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बेहतरीन रहेगा अपनी पोजीशन लेने के लिए। तो ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है इस वक्त हमारे सामने, और 4 आवर के चार्ट में ये हमारा एक स्ट्रक्चर है बुलिश का, ठीक है। और बुलिश का ये वाला हमारा स्ट्रक्चर, टेक्निकली तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शुरू होता है। और इस स्ट्रक्चर को हमने मार्क कर लिया, ये हमारा 4 आवर का लो हो गया, 4 आवर का ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाईएस्ट लेवल हो गया, लो और हाई। और यहाँ पर मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट टेक कर। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज हमको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में और मार्केट स्ट्रक्चर में नोट आउट करनी होती है, वो ये होती है कि हम इंड्यूसमेंट होने का वेट करें। जब इंड्यूसमेंट हो गई तो इंड्यूसमेंट के बाद इस सारे एरिया में हमको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क, तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए ये मैं तो ऑटोमेटिक ये करता हूँ। तो ये हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। बाकी सारे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप थे इस एरिया में सारे मिटिगेट हो चुके हैं। ओके हो गया। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या कौन सा फेयर वैल्यू गैप सबसे पावरफुल। तो जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होते हैं और इंड्यूसमेंट होने का वेट करना होता है। और इंड्यूसमेंट जो कि हमारी इस एरिया पे हुई, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर तो है वैसे ही दो हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 4, 5, 6 या 7 या जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हों या होते, तो हमारे लिए सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक या दो ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे होते जो सबसे ज्यादा अच्छे होते, पावरफुल होते और जिसपे हम अपनी एंट्री को प्लान करते। तो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पे होता है, हम वहां से अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो इस सूरत हाल में तो है ही सिर्फ दो, इंड्यूसमेंट हो चुका और इंड्यूसमेंट में सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब यह है कि माइट भी प्राइस ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम जारी। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये वाला होगा। इस एरिया पे हम अपनी बाइक पोजीशन देखेंगे और इस एरिया पे हम अपनी बाइक पोजीशन हैंडल करेंगे, क्योंकि ये डिविजनल ऑर्डर ब्लॉक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। और उसके बाद ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी 68% होती है। और हम अपनी दूसरी पोजीशन यहाँ पर देखेंगे कि जब प्राइस यहाँ से इस एरिया में आए, इस एरिया में आए, तो यहाँ से हम अपनी बाइंग पोजीशन देख सकते हैं, हम अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इस एरिया में आप अपने टोटल रिस्क की एलोकेशन का सिर्फ 30% एलोकेट कीजिए और इस जगह पर 70% एलोकेट कीजिए। ये दो एंट्रियां हम यहाँ से ले सकते हैं और यही दो ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक्स के मतलब आपको मजीद डीप में सीखना है, इन डेप्थ सीखना है, और मजीद अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के मतलब वीडियो बनाऊं,
तो किस किस्म के ऑर्डर ब्लॉक के मुतल्लक या किस किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के मुतल्लक, आप अपने कमेंट में बताएं। मैं उस हिसाब से उस तरह की वीडियो आपके लिए बना दूंगा। होप तो कि इस वीडियो में आपको कुछ नया मिला होगा, कुछ हटके मिला होगा। तो अगर कुछ नया मिला, कुछ हटके मिला तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस इल्म को बांटिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।